बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊंट भागता हुआ आया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ऊंट, पुरसुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा, और अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है, अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट के मालिकों ने इसे ज़िबाह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, सो ये उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी की बारगाह में इस्तगासा किया है। हम अभी बाहम इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊंट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊंट ने उनको आते देखा तो वो दरबार हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उन मालिकों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारा ये ऊंट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है और ये शिकायत बहुत बुरी है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहता है कि तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाके की तरफ इस पर सवार होकर जाते, और जब मौसम सरमा आता तो उसी पर सवार होकर गर्म इलाकों की जानिब कूच करते। फिर जब इसकी उम्र ज्यादा हो गई तो तुमने इसे अपनी ऊंटनियों में अफजाइश नस्ल के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे कई सेहतमंद ऊंट अता किए। अब जबकि इस खस्ता हाली की उम्र को पहुंच गया है तो तुमने इसे ज़िबाह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम, या रसूल अल्लाह, ये बात मनवन इसी तरह है जिसे आपने बयान फरमाई है। इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? वो अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अब हम न इसे बेचेंगे और न ही इसे ज़िबाह करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो। इसने पहले तुमसे फरियाद की थी मगर तुमने इसकी दाद रसी नहीं की, और मैं तुम सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के दिल से रहमत निकाल ली है और उसे मोमिनीन के दिलों में रख दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को उनसे 100 दिरहम में खरीद लिया और फिर फरमाया, ऐ ऊंट, जा तू अल्लाह ताला की रजा की खातिर आजाद है। इस ऊंट ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफा कहा, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर इसने कहा, अल्लाह ताला कयामत के रोज आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया है। इस पर भी मैंने आमीन कहा। फिर उसने कहा, अल्लाह ताला इनके दरमियान जंगो जद्दाल पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने रब से मांगी थी। तो उसने पहली तो 3 कबूल फरमा ली, लेकिन उस आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जिब्रील ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी है कि मेरी उम्मत आपस में तलवार जनी से फना होगी। जो कुछ होने वाला है कलम उसे लिख चुका है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहजा फरमाया कि जानवर भी अपनी रूदाद लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा मौजज़ा था। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात के लिए नबी बनाकर भेजे गए और कुल कायनात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया है। प्यारे दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का ही सिला है कि आज
उम्मत अल्लाह ताला की जानिब से बड़े और इज्तिमाई अजाबात से महफूज है, वरना आज के दौर में उम्मत जिस तरह के गुनाहों में मुब्तला है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। वो गुनाह जो पहली उम्मतों में एक एक पाए जाते थे, आज वो सारे गुनाह इस उम्मत के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर कि जिन्होंने इस उम्मत के लिए दुआ फरमाकर उम्मत के लिए अल्लाह ताला की जात से फजल व करम मांगा, और आज इन्हीं दुआओं से हम महफूज हैं, वरना अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की बदौलत अगर हम पर पत्थर बरसाता तो भी कम था। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊंट का एक और वाकया भी सुनाते हैं, लेकिन पहले आप कमेंट्स में आमीन जरूर तहरीर फरमा दें। प्यारे भाइयों, हजरत याला बिन सयाबा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं एक सफर में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह कज़ाए हाजत का इरादा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों के 2 दरख्तों को हुक्म दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक दूसरे से मिल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे कज़ाए हाजत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोबारा हुक्म दिया तो वो अपनी जगह पर वापस आ गए। फिर एक ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी गर्दन को जमीन पर रगड़ता हुआ हाजिर हुआ। वो इतना बिलबिलाया कि उसके इर्द गिर्द की जगह गीली हो गई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये ऊंट क्या कह रहा है? इसका ख्याल है कि इसका मालिक इसे ज़िबाह करना चाहता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक की तरफ आदमी भेजा कि उसे बुला लाए। जब वो आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या ये ऊंट मुझे हिबा करते हो? उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे इससे बढ़कर अपने माल में से कोई चीज महबूब नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे इसके मामले में भलाई की तवक्को रखता हूँ। उस साहबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं अपने तमाम माल से बढ़कर इसका ख्याल रखूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्र से हुआ जिसके अंदर मौजूद मैयत को अजाब दिया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे गुनाह कबीरा की वजह से अजाब दिया जा रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी तलब फरमाई और उसे उस कब्र पर रख दिया और फरमाया, जब तक ये टहनी खुश्क नहीं हो जाती इसे अजाब में तखफीफ दी जाती रहेगी। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, एक बहुत ही अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, इनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बीमार, बेसहारा, यतीमों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।